सभी ग्रह एक समय अवधि के साथ अपने अपने नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, किंतु शास्त्र कहता है कि मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा किसी ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन का फर्क देखने को मिलता है तो वो है राहु और केतु महाराज। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपकी कुंडली में इन 12 खानों में राहु और केतु का खुद का कोई घर नहीं होता। इनका आधिपत्य नक्षत्रों के ऊपर बहुत विशेष रहता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन, जो कि शुक्र की राशि के नक्षत्र में परिवर्तन हुआ है। ये आने वाले 8 महीने मार्च 2026 तक शुक्र के नक्षत्र में ही रहेंगे और शुक्र के नक्षत्र में केतु महाराज का ये परिवर्तन आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, यही जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। यहां पहली स्थिति में समझिए कि शुक्र महाराज आपकी कुंडली के हैं क्या। तो ये आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, ये आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होते हैं। जैसे ही केतु महाराज आपकी कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में परिवर्तन किए हैं, आपका द्वादश भाव एक्टिवेट हो गया है, आपका पंचम भाव एक्टिवेट हो गया है और जिस स्थान पर आपकी कुंडली में शुक्र महाराज बने हुए हैं वो स्थान भी आपका एक्टिवेट हो गया है। अब लाखों करोड़ों लोग होंगे मिथुन राशि के जिनके 12 खानों में हर जगह शुक्र महाराज अलग अलग स्थान पर बने हुए होंगे, तो उनको तो हम नहीं बता सकते, किंतु आपकी कुंडली मिथुन राशि के आधार पर द्वादश भाव और पंचम भाव की स्थिति के आधार पर केतु महाराज आने वाले 8 महीनों की गतिविधि में आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, इसे एक एक कर समझ लीजिए। पहली स्थिति में जब आपका पंचम भाव एक्टिवेट होगा, ये स्थान क्या है इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये स्थान आपके लिए आकस्मिक लाभ देता हुआ पाया जाता है। ये विद्या का स्थान है, ये संतान का स्थान है, ये आपके स्टमक का स्थान है, ये बुद्धिमता और चातुर्यमता का स्थान है, ये लव अफेयर रोमांस का स्थान माना जाता है। इस स्थान को एक्टिवेट होने के पश्चात मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो पहला लाभ देखने को मिलेगा, इन 8 महीनों की गतिविधि में केतु महाराज आपके पराक्रम भाव में बने हुए हैं, मेहनत करते हैं, आपके लिए आकस्मिक लाभ की गतिविधियां बहुत अच्छे से बनकर आएगी। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं। आकस्मिक लाभ की गतिविधियां आपके लिए बनकर आती है। इसी के साथ पेट से संबंधित कोई एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम इनका सामना कर रहे हैं वो समाप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा रहने वाला है। आप अपनी बुद्धिमता, चातुर्यमता की दक्षता के दम पर जीवन में श्रेष्ठ मुकाम हासिल करें, इसका बहुत अच्छा योग बन जाएगा। जो लोग रिलेशनशिप में बने हुए हैं इनके लिए ये समय अवधि बहुत अच्छी है, किंतु अब इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए, क्योंकि मैं सदैव अपने हमेशा कार्यक्रमों में कहता हूं राहु और केतु ये वो ग्रह हैं जो पूर्ण तरीके से 100% शुद्धिकरण में रिजल्ट नहीं देते हैं। ये किसी स्थान का अच्छा फल देंगे तो किसी स्थान का खराब फल देते हुए भी पाए जाते हैं। जब ये द्वादश भाव को एक्टिवेट करेंगे तो ये स्थान क्या है, ये फिजूल के खर्चों का स्थान है, ये हॉस्पिटलाइज खर्चों का स्थान है, ये कोर्ट कचहरी मुकदमे का स्थान है। और इस स्थान को एक्टिवेट करेंगे तो आकस्मिक लाभ तो देंगे, किंतु खर्चे ऐसे करवा देंगे कि पैसा आ रहा है दरवाजे से, खिड़की से कब जा रहा है आपको पता नहीं लगने देगा। तो यहाँ पहला ध्यान क्या रखना चाहिए कि आकस्मिक लाभ जो राहु महाराज के कृपा से प्राप्त हो रहा है, इसमें फिजूल के खर्चों से बचना चाहिए। हॉस्पिटलाइज खर्चे का भी ये स्थान है, तो स्वयं के परिवार के स्वास्थ्य रूपी योग का ध्यान आपको रखना आवश्यक होगा, अन्यथा ये स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे भी कराएगा। कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, किंतु कुछ भी समस्या हुई, आप डॉक्टर के गए, उसने 10-20 हज़ार के टेस्ट लिख दिए, टेस्ट सारे नॉर्मल हैं और आपके 20 हज़ार रुपये खर्च हो गए। ये इस प्रकार की गतिविधियों को एक्टिवेट करता है। तीसरी स्थिति में मैंने आपको बताया ये कोर्ट कचहरी मुकदमे का स्थान भी है। इस समय में ध्यान क्या रखना है आपको, विशेष रूप से ध्यान ये रखना है किसी की फटे में टांग नहीं डालनी। दो लोगों के बीच में कोई विवादास्पद स्थिति चल रही है, आप जाकर उसमें कूद गए और अनायास स्वरूप में आप काले के साथ काले हो गए, इस प्रकार की स्थिति का योग बनाता है। तो अपने आप को सेफ करके रखने की आवश्यकता रहेगी। ये ज्योतिष ही है जो आपको राइट डायरेक्शन बता सकती है कि 4 कदम बाद आगे खड्डा है, इसमें से साइड में से होकर निकल जाओगे भैया जी तो जीवन में सफलता की स्थिति में चले जाओगे, खड्डे में गिर गए तो कोई बचाने नहीं आएगा। दूसरी स्थिति के अंदर ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति को इस समय में आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है।
शॉर्टकट रास्तों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। यहां ध्यान रखिएगा, लालच प्रवृत्ति के चलते किसी ने लुभावना आपको ऑफर दिया, उसमें आपने अपना पैसा डाल दिया, वो डूब जाएगा तय है। तो इस तरीके से लालच की स्थिति, ग्रीडीनेस की स्थिति से बचना है, शॉर्टकट रास्तों से दूर रहना है, किसी के अनायास स्वरूप में उलझना नहीं है। बॉस कलीग लेग पुलिंग करते हुए पाए जा रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति से आपको बचना चाहिए। बॉस कलीग से अच्छे व्यवहार बनाने की स्थिति का प्रयास करो। यदि आप व्यापार करते हो तो व्यापार की स्थिति के अंदर अपने क्लाइंट से अच्छे व्यवहार की स्थिति का योग बनाओ। और आपके लिए पराक्रम भाव में बने हुए हैं, यहां ध्यान रखना है, ये अभी भी अपनी शत्रु कारक राशि में बने हुए हैं। नक्षत्र का फल आपको ज्यादा देंगे, किंतु फिर भी शत्रु कारक राशि में बने हुए हैं, तो मेहनत से ही आएंगे रिजल्ट। तो रिजल्ट मेहनत से ही आने हैं, किंतु राइट डायरेक्शन में जब इस स्थान का जो लाभ आपको प्राप्त होगा उसे आपने एक्टिवेट कर कर अपने पास संजो कर रख लिया, और इस स्थान के जो नकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे इसे आपने अपने जीवन से 2 कदम पीछे कर कर समझदारी का परचम बना दिया, मेहनत के ऊपर फोकस बनाया, तो ये 8 महीने की गतिविधि जो केतु महाराज की स्थिति का योग बना हुआ है, यह आपके जीवन में बड़े लाभ निकाल कर दे सकता है। आकस्मिक लाभ की स्थितियां एक बार नहीं कई बार आपको देंगे, क्योंकि केतु ये अकेला वो ग्रह है जो बिना बुद्धि के काम करता है। जब देने पर आता है तो इतना देता है कि व्यक्ति से संभाला नहीं जाता, और लेने पर आता है तो एक पाई व्यक्ति के पास ना छोड़कर जाए, इस प्रकार का इस ग्रह का स्वभाव है। इसीलिए इसे रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है, और इस रहस्यमयी ग्रह को ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और 8 महीने की अवधि के अंदर द्वादश भाव से संबंधित जो स्थितियां मैंने आपको बताई हैं, इन पे फोकस कीजिएगा। शायद अभी आपको लगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, किंतु ये कब आपको इन गतिविधियों में फंसाकर उलझाकर आपको तब याद आएगा ये कार्यक्रम कि आचार्य जी ने कहा था, किंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर से नोट करा रहा हूं, छल कपट की स्थिति, शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस की स्थिति और अनायास स्वरूप में किसी से उलझने से बचिएगा। सात्विक गतिविधियों में पंचम भाव का जो आकस्मिक लाभ बने, अपनी बुद्धिमत्ता धैर्य के साथ में सोच समझकर जो भी डिसीजन लेंगे, इसमें यही केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करने के पश्चात आपको अपनी मेहनत के परिपूर्णता से निकाल कर देंगे रिजल्ट। क्या करना चाहिए ताकि केतु की स्थिति का एक अच्छा योग बनकर आए? तो ओम केतवे नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे आप फॉलो करो, इसका बड़ा अच्छा योग बनेगा। साथ ही रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु यदि आप देते हैं, बिस्किट दे दिया, रोटी दे दी, दूध दे दिया, तो ये बहुत अच्छा योग है। इसी के साथ में यदि आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, स्ट्रीट डॉग आपको नहीं देखने को मिलते हैं, तो सिर्फ आप केतु का जाप और गणेश चालीसा का पाठ करें। ध्यान ये भी रखना है कि केतु का जाप आपको आफ्टर सनसेट बिफोर स्लीप कभी भी किया जा सकता है, सुबह दिन में नहीं किया जाएगा। आशा करता हूं जो जानकारी मैंने आपको 8 महीने की अवधि में केतु के नक्षत्र परिवर्तन की दी है, इसका पालन करते हुए आप श्रेष्ठ लाभ को प्राप्त करेंगे। कल इसी जानकारी के साथ में एक और नई जानकारी ऐड कर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।